मूवी का स्टार्ट एक लड़के से होता है जो एक लिफ्ट से डरी हुई हालत में ऊपर की तरफ आ रहा होता है। लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रही होती है और वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि क्या हो रहा है या वो यहाँ कैसे पहुंचा। अब वो एक जगह पहुंचता है जहाँ उसके जैसे और बहुत से लड़के होते हैं और आसपास बहुत सी बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं जिनको क्लाइंब करना इम्पॉसिबल होता है। वो लड़का बहुत डर जाता है। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि वो लोग उस लड़के को एक जेल में बंद कर देते हैं और वहाँ एक एल्बी नाम का लड़का आता है जो उस लिफ्ट वाले लड़के से उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। मगर वो लड़का जिसे वो ग्रीनी का नाम से बुलाते हैं उसको कुछ याद नहीं होता। एल्बी उसे बताता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ आने वाले हर लड़के के साथ यही होता है कि उसे कुछ याद नहीं होता, लेकिन एक आध दिन में उसे अपना नाम याद आ जाएगा। और एल्बी उसे उस जगह के टूर के लिए ले जाता है। अब एल्बी उस ग्रीनी को टूर करते हुए बता रहा होता है कि वो लोग वहाँ खुद खाना बनाते हैं और घर बनाने के साथ साथ अपना हर काम खुद करते हैं। सामने पड़े बॉक्स को देखकर वो बताता है कि बस हर मंथ यहाँ से कुछ जरूरत का सामान और एक न्यू ग्रीनी आ जाता है और इस बार वो तुम हो। बाकी ये कौन कर रहा है और हम कहाँ हैं, हम में से कोई नहीं जानता। तभी वहाँ न्यूट नामी लड़का आता है जिस पे एल्बी ग्रीनी को बताता है कि जब मैं यहाँ नहीं होता तो ये यहाँ का इंचार्ज होता है। व्यूअर्स, न्यूट ग्रीनी से कहता है कि अगर तुम गिरते ना तो मुझे लग रहा था कि हम तुम्हें नया रनर बनाएंगे। जिस पे ग्रीनी हैरानी से पूछता है, रनर? एल्बी न्यूट को वहीं रोक देता है और चंक को बुलाने भेजकर ग्रीनी को बताता है कि रात को उन्होंने उसके लिए पार्टी रखी है। एल्बी ग्रीनी को एक हाइट वाली जगह पे लेके जाता है जहां ग्रीनी सामने एक खुले दरवाजे की तरफ पॉइंट करते हुए उसके बारे में पूछता है। एल्बी उसे यहाँ रहने के 3 रूल्स बताता है। पहले कि अपने हिस्से का काम करना होगा और किसी की अच्छाई का फायदा नहीं उठाना। दूसरा, किसी भी और ग्लैडर यहाँ रहने वाले को हार्म नहीं करना। और तीसरा, कभी भी उस खुले दरवाजे से दूसरी तरफ जाने की कोशिश नहीं करनी। एल्बी और ग्रीनी बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ चंक आ जाता है जो कि उन सब में सबसे छोटा होता है। चंक ग्रीनी से बात कर रहा होता है और जब बात खत्म करके ग्रीनी की तरफ मुड़ता है तो उसे उस दरवाजे की तरफ जाता देख के पीछे जाता है। चंक उसे वहां जाने से रोकता है और कहता है कि उससे कोई सवाल ना करे। इतनी देर में वहां से 2 लड़के आते हैं जिस पे ग्रीनी हैरानी से चंक से पूछता है कि वो वहां से क्यों आ रहे हैं जब सबको वहां जाना मना है। चंक बताता है कि वो रनर्स हैं और वो उन सब में सबसे ज्यादा उस मेज को जानते हैं। ग्रीनी मेज के दरवाजे की तरफ बढ़ता है लेकिन गैली आके उसे रोक देता है। ग्रीनी गुस्से में आ जाता है और सब वहां जमा हो जाते हैं। एल्बी उससे समझाता है कि वो लोग उसे इस वक्त दरवाजे की तरफ जाने नहीं दे सकते। ग्रीनी और इरिटेट होके वजह पूछता है कि दरवाजा अचानक खुद ही से बंद हो जाता है। सीन्स बदल के रात की पार्टी पे आ जाते हैं जहाँ सब एंजॉय कर रहे होते हैं। न्यूट ग्रीनी को बताता है कि रनर्स यहाँ रहने वालों में सबसे स्ट्रांग और फास्ट हैं। वो रोज सुबह मेज के उस तरफ जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं और शाम होने से पहले वापस आ जाते हैं जब दरवाजा बंद होने वाला होता है। ग्रीनी पूछता है कि अगर वो दरवाजा बंद होने से पहले वापस ना आए तो? न्यूट बताता है कि वहाँ कुछ है जिसे हम ग्रीवर्स बुलाते हैं, वो उन्हें मार देते हैं और वो ग्रीवर्स कैसे दिखते हैं बताने के लिए आज तक कोई जिंदा वापस बच के नहीं आया। ग्रीनी पूछता है कि वो ये सब कब से कर रहे हैं जिस पे न्यूट बताता है कि 3 साल से। ग्रीनी हैरानी में कहता है कि इतना टाइम हो गया है और उन्हें कुछ नहीं मिला। न्यूट उसे वहां आने वाली आवाज सुनने को बोलता है और बताता है कि ये दरवाजे की दूसरी तरफ में से आ रही हैं जो हर रात बदल जाती है। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं। व्यूअर्स, अब न्यूट ग्रीनी को सबके बारे में बताते हुए पार्टी में ले जाता है। गैली एक लड़के के साथ फाइट गेम खेल रहा होता है और ग्रीनी गलती से उस सर्कल के अंदर आ जाता है और गैली उसे चैलेंज कर देता है। ग्रीनी और गैली की लड़ाई शुरू होती है और उसी दौरान ग्रीनी के नीचे गिरने से जमीन पर लगता है और उसे अपना नाम याद आ जाता है। वो सबको बताता है कि वो थॉमस है। अब हम देखते हैं कि थॉमस को ख्वाब में अजीब चीजें दिखाई देती हैं। साइंटिस्ट जो उसे कह रहे हैं सब कुछ बदलने वाला है, विकेड इज गुड, कैन यू हियर मी? और तभी उसकी आंख खुल जाती है और सामने एल्बी खड़ा देखता है जो उससे वॉक पे ले जाता है और वहाँ की कुछ बातें बताता है। सीन्स बदल के अब न्यूट और थॉमस पे आ जाते हैं जहाँ थॉमस बाहर निकलने के आइडियाज दे रहा होता है तो न्यूट उसे रोक के बोलता है कि तुम जो भी सोचते हो वो हमने ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं।
यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो ये मेज है। न्यूट थॉमस को जंगल में काम के लिए भेज देता है, जहाँ बेन, जो कि दूसरा रनर होता है, थॉमस पे हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। थॉमस जान बचा के विलेज की तरफ वापस आता है, जहाँ सब बेन को पकड़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि ग्रीवर ने उसे इंजेक्ट कर दिया है और वो लोग दरवाजा बंद होने से पहले उसे मेज में फेंक देते हैं, क्योंकि वो अब डेंजरस था और वायरस फैला के बाकियों को भी बीमार कर सकता था। सीन्स अब वापस रात को थॉमस पे आते हैं, जहाँ वो वही ख्वाब देख रहा होता है और इस बार एक लड़की भी नजर आती है और उसे बोला जा रहा होता है कि उनके लिए ये सब आसान ना होने देना और भी बहुत कुछ। तभी वो डर के उठ जाता है और देखता है कि एल्बी मिन्हो के साथ मेज के अंदर गया है। व्यूअर्स, अब होता ये है कि मेज का दरवाजा बंद होने का टाइम पास आ रहा होता है, लेकिन अभी तक एल्बी और मिन्हो वापस नहीं पहुंचे होते। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ देर में देखते हैं कि मिन्हो एल्बी को जख्मी हालत में ला रहा होता है, मगर दरवाजा बंद होने ही वाला होता है और उन्हें लगता है कि वो दोनों अंदर ही रह जाएंगे और थॉमस दरवाजे के बिल्कुल बंद होने से पहले मेज में चला जाता है। मिन्हो थॉमस से कहता है कि हमें यहाँ से जाने की जरूरत है, मेज बदल रहा है और ग्रीवर्स भी कभी भी आ सकते हैं। मिन्हो और थॉमस एल्बी को जख्मी हालत में उठा के लेकर जा रहे होते हैं जब ग्रीवर की आवाज आती है और थॉमस एल्बी को छुपाने की जगह ढूंढता है। तभी वहाँ एक ग्रीवर आ जाता है और मिन्हो उन्हें अकेला छोड़ के भाग जाता है। थॉमस वही प्लांट्स के पीछे छुप जाता है और देखता है कि ग्रीवर एक भरे मकड़े की तरह है, मगर वो एक मशीन है। थॉमस अपना दिमाग लड़ा के मिन्हो के साथ मिलकर ग्रीवर को मार देता है। अगले दिन मेज का दरवाजा खुलता है और मिन्हो और थॉमस एल्बी को लेकर बाहर आ जाते हैं। मिन्हो सबको बड़ी प्राउडली बताता है कि थॉमस ने एक ग्रीवर को मार दिया। सीन्स बदल के एक हट में आ जाते हैं, जहां गैली सबको कहता है कि थॉमस ने रूट तोड़ा है और हमें उसे पनिश करना चाहिए। न्यूट मिन्हो से सजेशन मांगता है। मिन्हो यहाँ सबके सामने थॉमस को रनर बनाने के सजेशन देता है। गैली सबसे डिसएग्री करके समझाता है कि उन्हें लिफ्ट के आने की आवाज आती है और सब उसकी तरफ भागते हैं। इस बार लिफ्ट में एक लड़की होती है, जो कि पहली बार हुआ होता है। वो लड़की होश में आके थॉमस का नाम लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। उसके हाथ में एक पेपर होता है जिसपे लिखा होता है शी इज द लास्ट वन एवर। व्यूअर्स, अब न्यूट, थॉमस और मिन्हो उस लड़की के पास खड़े होकर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं जब थॉमस वापस मेज में जाने का फैसला करता है। थॉमस के समझाने पर मिन्हो अपने साथ 3 और लड़कों को लाता है और वो सब मेज में चले जाते हैं। व्यूअर्स, मेज में जाके वो सब उस ग्रीवर के पास जाते हैं जिसे थॉमस ने रात को मारा होता है और उसके अंदर उन्हें एक अजीब सी डिवाइस मिलती है जिसपे 7 लिखा होता है। वापस विलेज में आकर न्यूट थॉमस को रनर डिक्लेयर कर देता है। मिन्हो थॉमस को जंगल के अंदर एक हट में ले जाता है, मेज का मैप दिखाता है और उसे बताता है कि उसने मेज का हर एक इंच घूम लिया है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। वो बताता है कि इन 3 सालों में उन्होंने मेज में जाकर डिफरेंट जगहों को डिफरेंट नंबर्स दिया है और एक रास्ता नंबर 7 की तरफ भी जाता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि चंक आके उन्हें बताता है कि लड़की होश में आ गई है और वो किसी को अपने पास नहीं आने दे रही। थॉमस उसे रोकता है और जैसे एल्बी ने थॉमस को काम डाउन किया था, वो भी उस लड़की को वैसे ही काम डाउन करता है। तभी वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम टेरेसा है और ये भी कि उससे थॉमस जैसे ही ड्रीम्स आते हैं। टेरेसा थॉमस को 2 इंजेक्शन देती है और बताती है कि ये उसके पॉकेट्स में थे। टेरेसा कहती है कि हो सकता है हमें यहाँ एक रीजन के लिए भेजा हो। तभी थॉमस को एल्बी की याद आती है। थॉमस न्यूट को टेरेसा के दिए हुए इंजेक्शन दिखा के कहता है कि उन्हें एल्बी को ये देने की जरूरत है। न्यूट की इजाजत देने पर थॉमस एल्बी को इंजेक्शन देने उसके करीब जाता है तो एल्बी उसे जोर से पकड़ के कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, पर टेरेसा उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मेज का दरवाजा खुलता है और मिन्हो थॉमस के साथ अंदर जाता है और उस डिवाइस के अकॉर्डिंग नंबर 7 वाले रास्ते की तरफ जाते हैं। एकदम वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है और उनको रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। दोनों जब उसकी डिवाइस की मदद से उस रास्ते पे जाते हैं तो एक दीवार के पास आके डिवाइस पे कलर रेड से ग्रीन हो जाता है और वो दीवार उठ जाती है और सामने एक और दरवाजा होता है। व्यूअर्स, अब इससे पहले वो दोनों आगे जाते मेज चेंज होना शुरू हो जाती है और मिन्हो थॉमस को लेकर बहुत मुश्किल से मेज से जान बचा के निकल आता है। विलेज में वापस आके उन्हें पता चलता है कि एल्बी को होश आ गया है और उसके पास जाने पे वो कहता है कि उसे सब याद आ गया है और ये सब थॉमस की वजह से हो रहा है। एल्बी थॉमस से कहता है कि तुम तो उनमें से एक थे, फिर उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा।
बाहर से शोर आने पे वो लोग जाके देखते हैं कि मेज का दरवाजा खुल जाता है और चारों तरफ से सारे दरवाजे भी खुल जाते हैं। व्यूअर्स, थॉमस सबको वेपन लेके छुपने का कह रहा होता है कि हर तरफ से ग्रीवर्स आना शुरू हो जाते हैं और सब विलेज की तरफ भागते हैं। इन सब के ग्रीवर्स के साथ इस लड़ाई में बहुत से लड़के मारे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि थॉमस चंक, न्यूट, टेरेसा और एल्बी को लेकर एक हट में छुपता है। यहाँ चंक को ग्रीवर्स से बचाने के चक्कर में एल्बी पकड़ा जाता है और जाते जाते वो थॉमस से कहता है कि वही अब इन सबको यहाँ से निकाल सकता है। उसके बाद अचानक से सब ग्रीवर्स वहां से चले जाते हैं। गैली बहुत गुस्से में आके हर चीज के लिए थॉमस को ब्लेम कर रहा होता है, जिस पे थॉमस बहुत दिल बर्दाश्ता होके ग्रीवर की स्ट्रिंग खुद को मार लेता है ताकि सब उसे याद आ सके। होश आने पे वो टेरेसा के साथ जेल में होता है। मिनो और न्यूट उसे बताते हैं कि गैली ने चार्ज ले लिया है और बोला है कि अगर उसकी बात ना मानी गई और किसी ने थॉमस की सपोर्ट की तो उसे भी कैद कर दिया जाएगा। थॉमस को सब याद आ चुका होता है और वो उन्हें बताता है कि असल में ये मेज उन पे एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई गई है और थॉमस और टेरेसा उस एजेंसी के वर्कर्स थे। थॉमस इन सब के साथ ये सब होता देखकर उनका साथ देने लगा था, जिसकी वजह से उसे यहाँ पे भेज दिया गया। न्यूट उसे कहता है कि अब तुम ही हो जो हमें यहाँ से निकालोगे। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि अगले दिन गैली थॉमस और टेरेसा को मारने लगता है। तभी मिन्हो और न्यूट की मदद से वो गैली को जख्मी करके बच जाते हैं और सबको अपने साथ मेज में आने का कहते हैं और बताते हैं कि ये लास्ट चांस है, या तो सारी जिंदगी यहीं गुजारो या आखिरी दम तक लड़ाई करके यहाँ से निकलने की कोशिश करो। जिस पर गैली और एक दो और लड़कों के अलावा सब उनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। सब लोग मेज के अंदर उसी दरवाजे तक पहुँचते हैं जो एक दिन पहले थॉमस और मिन्हो ने डिस्कवर किया था, मगर एक ग्रीवर वहाँ ड्यूटी दे रहा होता है। सब मिलकर उस ग्रीवर पर हमला करते हैं। तभी टेरेसा और चंक उस डिवाइस को एक्टिवेट करके दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वो एक पासवर्ड मांग रहा होता है। मिन्हो उसे उन मेज का सीक्वेंस बताता है, जिससे वो गेट खुल जाता है और वो लोग एक लैब में जाते हैं जहाँ से ये सब हो रहा होता है और सब इन पे नजर रख रहे होते हैं। व्यूअर्स, वहाँ जाके वो देखते हैं कि सब साइंटिस्ट मर चुके हैं और एक वीडियो चलने पर उन्हें वहाँ की हेड डॉक्टर एवा पेज देखने को मिलती है, जो उन्हें बताती है कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुमने ट्रायल 1 पूरा कर लिया है और तुम्हें इस सब का बहुत गुस्सा होगा, लेकिन ये सब करने की हमारे पास वजह है। वो बताती है कि सन अर्थ के बहुत पास आ गया है, जिसकी वजह से आग लगी और बहुत सी जानें जाया हो गई, मगर इससे बुरा ये हुआ कि एक वायरस एक्टिवेट हो गया जो कि डेडली था। ये वायरस दिमाग पे असर करता था, जिसकी वजह से इंसान वायलेंट हो जाता था। उसकी वैक्सीन भी नहीं मिल रही थी और फिर उन्हें एक होप मिली जो इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए न्यू जनरेशन को बहुत सी मुश्किल स्टेप से गुजरना होगा और ये मेज उसमें से एक था कि वो लोग उनका माइंड रीड कर सकें, लेकिन अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है और बाहर की दुनिया उनका इंतजार कर रही है। इसी दौरान वहाँ कुछ लोग आके सबको मार देते हैं और डॉक्टर भी खुद को शूट कर लेती है। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि गैली आके थॉमस को मारने लगता है और उससे बचाते हुए चंक की मौत हो जाती है और अचानक वहाँ वही वीडियो वाले लोग आते हैं और सब सर्वाइवर्स को एक प्लेन में बिठा के ले जाते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर एवा जिंदा हैं और अपने सामने बैठे लोगों को कहती हैं कि हमारा मेज ट्रायल सक्सेसफुल रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग बचेंगे, लेकिन जितने भी बचे हैं ये हमारे नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार हैं और अब इन्हें नेक्स्ट चैलेंज मतलब के फेज 2 में जाना है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, असल में जो वायरस एक्टिवेट हुआ था वो इंसान को ज़ॉम्बी बना देता है, तो इस वायरस के क्योर के लिए उन्हें एक मेंटली स्ट्रॉन्ग टीनेजर की जरूरत होती है, जिसके माइंड से एक सीरम एक्सट्रैक्ट करके उन्हें लगता था कि वो क्योर बना लेंगे, इसलिए उन्होंने इन सबको ट्रायल में डाला।